हेलो फ्रेंड्स, ब्रेकिंग बैड के पहले चारों पार्टों की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उनको चेकआउट जरूर करिएगा। इस वीडियो में हम सीजन 1 के लास्ट के तीनों पार्टों को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसी के बेडरूम से मैरिजुआना जॉइंट मिलने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया था। अब जैसी एक कंपनी में टाई वाई पहनकर इंटरव्यू देने जाता है जॉब के लिए, पर इंटरव्यूअर कहता है कि न तो तुम्हारे पास कॉलेज डिग्री है न वर्क एक्सपीरियंस है, कैसे रख ले तुम्हें। तो जैसी कहता है कि मुझे सेल्स का काफी एक्सपीरियंस है। दरअसल जैसी तो ड्रग्स का सेल एक्सपर्ट था, पर वो इंटरव्यूअर कहता है कि चाहो तो फुल बॉडी कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर खड़े होकर हमारी सर्विस का एडवर्टाइज कर सकते हो, जैसे कि वो लड़का बाहर खड़ा होकर कर रहा है। पर जैसी ऐसा नहीं करना चाहता, तो वो यहाँ से वापस आ जाता है। जैसी जब वापस आ रहा होता है तो वो लड़का जैसी को पहचान लेता है। उस लड़के का नाम बैजर है और बैजर और जेसी साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। ये दोनों साथ में मैरिजुआना फूकते हैं और बातें करते हैं। बैजर कहता है कि जेसी तुम तो ड्रग्स के धंधे में थे, तो ये छोटी मोटी जॉब के चक्कर में क्यों पड़े हो। तो जेसी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ ड्रग्स का धंधा छोड़ दूं। तो बैजर ऑफर करता है कि अगर तुम ड्रग्स के धंधे में फिर से आओ तो मुझे जरूर शामिल कर लेना। वहीं वॉल्टर और स्काइलर बढ़िया तैयार होके इलियट नाम के शख्स के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। इलियट और वॉल्टर ग्रेजुएशन में साथ में थे और फिर बिजनेस पार्टनर भी रहे। इलियट के वाइफ और कोई नहीं बल्कि वॉल्टर की वो लैब पार्टनर वाली लड़की थी। वॉल्टर इलियट के घर एक साइंटिफिक अमेरिकन कवर स्टोरी देखता है जो कि इलियट की कंपनी के बारे में है, ग्रे मैटर टेक्नोलॉजीज। वॉल्टर इलियट के कुछ कलीग से भी मिलता है। जब वॉल्टर से वो लोग पूछते हैं कि वॉल्टर किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, तो वॉल्टर रिप्लाई करने में हेजिटेट करता है क्योंकि वो तो सिर्फ एक हाई स्कूल में पढ़ा रहा था। वॉल्टर और स्काइलर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहे होते हैं यहाँ पर जब इलियट गिफ्ट चेक कर रहा था, क्योंकि इनका गिफ्ट तो औरों की कंपैरिजन में काफी छोटा था। पर इलियट एक ट्रू फ्रेंड था। वो वॉल्टर की गिफ्ट की काफी तारीफ करता है और थैंक्स बोलता है। फिर वॉल्टर और इलियट पुरानी दिनों की यादें ताजा करते हैं। इलियट वॉल्टर को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है। वो कहता है कि तुम जीनियस हो और हमें तुम्हारे टैलेंट की जरूरत है, तो वॉल्टर मना कर देता है। इलियट फिर कहता है कि हमारी कंपनी में बेस्ट हेल्थ कवर मिलेगा तुम्हें, मगर वॉल्टर मना कर देता है और स्काइलर को लेकर चला जाता है। वो स्काइलर पर गुस्सा करता है कि तुमने इलियट को मेरे कैंसर डायग्नोसिस के बारे में क्यों बताया, मैं किसी का एहसान नहीं लेने वाला। वही जैसी बैजर को अपनी आरवी में ले आता है और फिर ये दोनों डेजर्ट एरिया में चले जाते हैं मिथ बनाने के लिए। और अब जैसी बिना वॉल्टर के ही मिथ बनाने वाला है। जैसी ने वॉल्टर को मिथ बनाते हुए देखा था, तो उसी तरीके से वो मिथ बनाना स्टार्ट कर देता है। और वहीं बैजर आरवी में काफी ऊधम मचा रहा होता है। काफी देर मेहनत के बाद मिथ रेडी हो जाता है, पर ये मिथ क्रिस्टल्स ब्राउन थे। जैसे ये देखकर संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसके बनाए हुए क्रिस्टल्स पुअर क्वालिटी के हैं, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा, सारी मेहनत बेकार। वो उन क्रिस्टल्स को बाहर फेंक देता है। एक वीकेंड इवनिंग में जूनियर और उसका दोस्त एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर किसी प्रोस्पेक्ट को ढूंढ रहे थे जो उनके लिए बियर ला दे, क्योंकि वो खुद तो 18 साल से छोटे थे। जूनियर एक आदमी के पास जाके बात करता है, पर वो एक ऑफ ड्यूटी पुलिस वाला निकलता है। वो पुलिस वाला जूनियर को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देकर हैंक के हवाले कर जाता है। हैंक फिर जूनियर को घर ले आता है और स्काइलर को बताता है कि वॉल्टर जूनियर शायद ऐसी हरकतें अपने पिताजी की बीमारी के कारण कर रहा है, स्ट्रेस में आकर। पहले तो ये मैरिजुआना फूक रहा था और आज बियर के लिए पकड़ा गया है। तो स्काइलर हैंक की कमेंट पे कंफ्यूज्ड है कि मैरिजुआना और जूनियर, अरे नहीं, मैरिजुआना तो उसके फादर ले रहे हैं, उसके बारे में मैंने बताया था मैरी को और मैरी ने शायद तुम्हें मिसकम्युनिकेट कर दिया। हैंक इस मिसअंडरस्टैंडिंग पर हंसता है। वो कहता है कि बेटे की वजह से बाप को फंसते हुए तो देखा है, लेकिन आज देखा कि बाप की वजह से एक बेटा फंस गया। जब वॉल्टर इन्हें ज्वाइन करता है तो स्काइलर वॉल्टर के डिसीजन से काफी नाखुश है कि वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाह रहा, जबकि उसके लिए पैसे ऑलरेडी मिल रहे हैं। वो वॉल्टर को सबके बीच में बिठा लेती है ताकि सब मिलकर उसे समझाएं। सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। वॉल्टर जूनियर कहता है कि डैड, तुम इतने इजीली कैसे गिव अप कर रहे हो, मुझे देखो, मुझे अपनी हालात से पूरी लाइफ लड़ना है। मैरी और हैंक वॉल्टर के फेवर में बोलते हैं कि उसे अपने हिसाब से चलने दो, तो स्काइलर उन दोनों को प्रेशराइज करती है कि वो उसकी साइड लें। फिर जब वॉल्टर के बोलने की बारी आती है तो वो बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इलाज से मैं कुछ ज्यादा दिन जी जाऊंगा, पर मैं नॉर्मल लाइफ किसी भी हालत में नहीं जी पाऊंगा, सब पर बोझ बनकर रहूंगा। और वो ट्रीटमेंट न कराने के अपने डिसीजन पर अटल है। वहीं जैसी डेजर्ट में दोबारा मिथ बनाता है, पर अब भी मिथ ढंग से नहीं बनती।
वो उनको भी फेंक देता है और कहता है कि हम और बेहतर बना सकते हैं। इस पर बैजर काफी भड़क उठता है। वो कहता है कि तुम मिथ का रॉ मटेरियल, जिसको सूडो कहते हैं, उसको वेस्ट किए जा रहे हो। कितनी मेहनत से लाया था मैं। इनके बीच में हाथापाई के बीच लैब के कुछ बीकर्स भी टूट जाते हैं। जैसी बैजर को आरवी से बाहर गिराकर आरवी लेकर भाग जाता है इस डेजर्ट एरिया से। नेक्स्ट डे जब वॉल्टर सोकर उठता है, फिर वो किचन में जाकर स्काइलर को पीछे से हग करके बोलता है कि उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है और अब वो रेडी है ट्रीटमेंट कराने के लिए। शाम को वॉल्टर को इलियट की वाइफ का कॉल आता है। वो कहती है कि हमारी कंपनी तुम्हारी बदौलत है और तुम्हारी भी काफी मेहनत है इसमें। वो रिक्वेस्ट करती है कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पैसा एक्सेप्ट कर ले वॉल्टर, पर वॉल्टर ऑफर के लिए उसे अप्रिशिएट करता है, पर झूठ बोल देता है कि उसका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस ट्रीटमेंट का फुल खर्चा कवर कर लेगा। इसके बाद जैसी के घर वॉल्टर जाता है और कहता है कि चलो फिर से मिथ बनाते हैं और धंधा करते हैं। आरवी में जाकर वॉल्टर देखता है कि अंदर की हालत काफी खराब है। वॉल्टर से फुल लेक्चर देता है कि अब हम कैसे कैसे धंधा करने वाले हैं। वॉल्टर सिर्फ साइलेंट पार्टनर रहेगा और उसका काम सिर्फ और सिर्फ लैब में यहाँ मिथ क्रिस्टल्स बनाना है, जबकि बाहर जाकर कस्टमर्स को हैंडल करना, मिथ डिस्ट्रीब्यूट करना, रॉ मटेरियल लेके आना, ऐसे काम जैसी संभालेगा। कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वॉल्टर अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में रैपिड केमिकल रिएक्शन समझा रहा होता है और एग्जाम्पल देता है मरकरी का कि वो कैसे रैपिड रिएक्ट करके एक्सप्लोड हो जाती है। एक दिन आरवी में जब वॉल्टर मिथ बना रहा होता है तो उसकी हालत काफी खराब होने लगती है, तो वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता, तो वो बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसी उसकी हेल्प करता है, पर जैसी उसकी हालत देखकर पहचान लेता है कि वॉल्टर को कैंसर है। वॉल्टर पूछता है कि तुमने कैसे जान लिया ये? तो जैसी कहता है मेरी आंटी को भी कैंसर था, उनके बाल उड़ गए। फिर तो वॉल्टर अब टेंशन में है कि उसके भी बाल उड़ने वाले हैं। अब जैसी को अब रियलाइज होता है कि वॉल्टर इस धंधे में क्यों आया, तो वो अपनी फैमिली के लिए पैसा छोड़ जाए। अब वॉल्टर मिथ बनाना कंटिन्यू नहीं कर पा रहा होता, तो वो गैस मास्क जैसी को दे देता है और फिर जैसी मिथ की बनाने की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। वहीं हैंक का कलीग हैंक को वॉल्टर के लैब वाली साइड से मिले गैस मास्क को हैंडओवर कर देता है और क्राइम लैब रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही होती है कि ये गैस मास्क वॉल्टर के हाई स्कूल की लैब का है। वहीं जैसी मिथ को सिटी में मौजूद अपने कस्टमर्स को बेच देता है और इन नए मिथ क्रिस्टल्स के सब फैन हो गए थे। नेक्स्ट डे जैसी वॉल्टर को एक नया प्रीपेड फोन दे देता है और $1300 भी हिस्से के, पर वॉल्टर इतने थोड़े से पैसे देखकर सेटिस्फाइड नहीं है। जैसी कहता है कि मिथ बेचना आसान नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ही बेच सकते हैं हम। तो वॉल्टर कहता है कि अगर बल्क में बेचना हो तो उसके लिए कैसे भी करके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो। जैसी कहता है कि मेरी नजर में क्रेजी 8 डिस्ट्रीब्यूटर था, पर वो तुम्हारे हाथ से निपट गया। पर टूको नाम का एक आदमी है, उसने क्रेजी 8 के बाद उसके एरिया का धंधा संभाल लिया है, पर वो काफी खतरनाक है। तो वॉल्टर कहता है कि टूको से मिलो, पर जैसी को लगता है कि टूको से बिजनेस करना बहुत रिस्की है, पर वॉल्टर के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मिथ बेचकर पैसा कमाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वॉल्टर का ट्रीटमेंट जारी है और उसकी वॉमिटिंग भी बढ़ती जा रही है। अचानक उससे स्कूल में हैंक मिलने आता है और मास्क दिखाकर कहता है कि मिथ बनाने वाली साइट से हमें ये मिला है, और ताज्जुब की बात ये है कि ये इसी स्कूल से चुराया गया है। जब हैंक वॉल्टर की केमिस्ट्री लैब चेक करता है तो वहां से 2 गैस मास्क गायब हैं और कुछ लैब बीकर्स वगैरह भी। इसी बीच वॉल्टर को जेसी का कॉल आता है। वो बताता है स्कीनी पीट नाम का बंदा टूको से इंट्रोड्यूस कराने के लिए तैयार हो गया है। हैंक वॉल्टर को वार्न करता है कि अपने लैब इक्विपमेंट्स पर ध्यान रखो, नहीं तो सब तुम्हें ही आरोपी समझेंगे। हालांकि हैंक ने यह बात लाइट मूड में वॉल्टर से कही थी। जैसी टूको से मिलने पहुंच जाता है और टूको इनके मिथ क्रिस्टल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और खरीदने को तैयार हो जाता है। जैसी बोलता है कि इसकी कीमत $35,000 है, पर टूको कहता है कि उसका एक कंसाइनमेंट ऑपरेशन चल रहा है, माल यहीं छोड़ जाओ और पैसे बाद में ले जाना। पर जैसी डिमांड करता है कि उसे पैसे तुरंत चाहिए। जब टूको मना करता है तो जैसी मिथ लेकर भागने लगता है, पर टूको के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और टूको फिर एक कैनवास बैग में पैसों की गड्डी डालकर जैसी की बेरहमी से पिटाई लगाता है। वॉल्टर जब जैसी को कॉल करता है तो स्कीनी पैट उसे बताता है कि जैसी हॉस्पिटल में है। जब जैसी से मिलने वॉल्टर हॉस्पिटल जाता है तो स्कीनी पैट उसे पूरी कहानी सुना देता है कि क्या क्या हुआ था, और अब वॉल्टर के मन में कुछ प्लान्स हैं। वो स्कीनी पैट से टूको के बारे में पूरी जानकारी ले लेता है। नेक्स्ट डे जब वॉल्टर शावर ले रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसके बाल टूट रहे हैं, जो कि कीमोथेरेपी की वजह से हो रहे थे। तो वो बाकी बचे कुछ बालों को भी ट्रिमर से उड़ा देता है। इसका ये नया लुक देखकर स्काइलर और जूनियर काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वॉल्टर मिथ क्रिस्टल्स जैसे कुछ क्रिस्टल्स की पैकेट लेकर सीधा टूको के अड्डे पे पहुंच जाता है और अपने आप को
हिसेनबर्ग नाम से इंट्रोड्यूस करता है और टूको से $50,000 डिमांड करता है। $35,000 चुराए हुए मिथ के, जो कि टूको ने जैसी से हथिया लिए थे, और $15,000 जैसी की पेन और सफरिंग के लिए। ये सुनकर टूको और उसके चमचे वॉल्टर पर हंसते हैं। इतना सब होने पे भी हिसेनबर्ग यानी कि वॉल्टर और मिथ क्रिस्टल्स ले आया लुटवाने के लिए। पर वॉल्टर एक क्रिस्टल्स को बैग से निकाल कर कहता है कि ये मिथ नहीं है, और वो उसे फर्श में दे मारता है, जिससे यहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और टूको के अड्डे का नक्शा ही बदल जाता है। टूको के कान तो धमाके से टू कर जाते हैं और प्लास्टर डस्ट की वजह से वो खांस रहा होता है। तो वॉल्टर उन क्रिस्टल्स के पैकेट को टूको के सिर पर रख के बोलता है कि अपने गुंडों से कह दो कि गन फेंक दें, नहीं तो ये क्रिस्टल्स तुम्हारे सिर पे ही फोड़ दूंगा। टूको वॉल्टर को $50,000 देने को मान जाता है और कहता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत तेजी से बिका है, इतना बढ़िया माल मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे और माल चाहिए। वॉल्टर टूको को और मिथ बेचने को राजी हो जाता है, पर वॉल्टर को साथ के साथ पैसे चाहिए। टूको इस डील के लिए राजी हो जाता है और उसे अब हर हफ्ते 2 पाउंड मिथ चाहिए, तो वॉल्टर मान जाता है। जब वॉल्टर यहाँ से जा रहा होता है तो टूको पूछता है कि ये पैकेट में मिथ नहीं है तो है क्या, अब तो बता दो। तो वॉल्टर रिवील करता है कि ये इनफुलमिनेटेड मरकरी है और इन क्रिस्टल्स को जमीन पर गिराने पर एक्सप्लोजन होता है। पर बेचारे टूको को ये केमिस्ट्री कहाँ समझ में आने वाली थी। इसके बाद वॉल्टर फुल टशन में टूको के अड्डे से बाहर निकल जाता है। वॉल्टर नए लुक में काफी जच रहा था। कार में बैठकर वो कमाए हुए पैसे देखकर बहुत एक्साइटेड है और वॉल्टर ड्राइव करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वॉल्टर के हाई स्कूल में केमिस्ट्री लैब में हुई चोरी से कंसर्निंग एक पीटीए मीटिंग हो रही थी। यहाँ पर स्काइलर और वॉल्टर भी मौजूद थे। वॉल्टर को यहाँ भी ठरक सूझती है और वो स्काइलर से यहाँ मीटिंग में ही छेड़छाड़ करने लगता है। वहीं एक रियल एस्टेट एजेंट जैसी के घर को एक कपल को दिखा रहा होता है। दरअसल जैसी को ये घर अब बेचना है, उसे इसमें हॉन्टेड वाली फीलिंग आ रही होती है और काफी स्मेल भी। बेचारा इसलिए फुल टाइम अपनी आरवी में ही रहता था। फिर यहाँ पर वॉल्टर आ जाता है और जैसी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो रियल एस्टेट एजेंट बताती है कि जैसी अपनी आरवी में मौजूद है। वॉल्टर जब आरवी में जाकर देखता है तो जैसी के रिब्स पर अभी भी बैंडेज लगी हुई थी। टूको की मार के बाद वो अब तक 100% रिकवर नहीं हुआ। वॉल्टर टूको के मिले पैसे में से जैसी को उसका हिस्सा दे देता है और बताता है कि हमें 1 हफ्ते में 2 पाउंड मिथ बनाने का ऑर्डर मिला है। पर जैसी से खुश नहीं है। जैसी वॉल्टर के इस ब्रिलियंट बिजनेस प्लान पर टॉन्ट करता है और कहता है कि 1 हफ्ते में हम 2 पाउंड मिथ कैसे बना लेंगे, इसके लिए तो हमें काफी सूडो की जरूरत पड़ेगी। दरअसल सूडो मिथ के लिए यूज होने वाला मेन रॉ मटेरियल है। जैसी कहता है कि इतना सूडो मैं अरेंज नहीं कर सकता इतनी जल्दी। वॉल्टर टूको के साथ एक मीटिंग एक जंक यार्ड में अरेंज करता है। जब टूको यहाँ पर पहुंचता है तो वो काफी गुस्सा होता है जब उसे पता चलता है कि वॉल्टर 2 पाउंड का प्रॉमिस करके बस थोड़ा सा ही मिथ लेकर आया है। वॉल्टर कहता है कि प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए इतना ही जुगाड़ हो पाया। पर टूको इससे काफी नाखुश है। वो कहता है कि बस इतने से माल के लिए तुमने मेरा तेल फुकवा दिया और मेरा टाइम बर्बाद किया। मैं तो तुम्हें बढ़िया खिलाड़ी समझ रहा था। पर वॉल्टर फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि मुझे फिलहाल पूरे माल के यानी कि 2 पाउंड के पैसे चाहिए। तुम इसे माल के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो। टूको इसके लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि ठीक है, पर इस पर 25% वीकली इंटरेस्ट लगेगा और ये डील फाइनल हो जाती है। पर एंड में वॉल्टर टूको से कहता है 2 के बजाय नेक्स्ट वीक 4 पाउंड बना के दे दूं तो संभाल लोगे। टूको उसकी कॉन्फिडेंस की दाद देता है और वार्निंग भी देता है, अब तुमने जुबान दी है, इसे पूरा करना। घर पहुंचकर जैसी वॉल्टर पर काफी भड़कता है और कहता है कि 2 पाउंड मिथ बनाने के लिए सूडो का इंतजाम करना तो भारी पड़ रहा था और अब तुम 4 पाउंड का कह आए हो। इतना रॉ मटेरियल कहां से और कैसे अरेंज करेंगे हम। पर वॉल्टर के कुछ अलग ही प्लान थे। वो कहता है कि मिथ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको भी हम खुद ही प्रिपेयर करेंगे, और वो जैसी को एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा देता है जिसमें केमिकल्स और इक्विपमेंट्स के नाम थे। वॉल्टर कहता है इन सबको ले आओ। जैसी मना करता है और कहता है कि मुझसे नहीं होगा, ये बड़ा काम है। पर वॉल्टर से इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि अपने आप पे भरोसा रखो, तुम कर लोगे। तो जैसी ये करने को मान जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वॉल्टर के घर पर उनके होने वाले बेबी का बेबी शावर फंक्शन चल रहा था। मैरी एक एक्सपेंसिव बेबी टायरा लेके आई थी गिफ्ट के रूप में। ये देखकर स्काइलर बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं हैंक और वॉल्टर बाहर पूल के पास जाकर क्यूबन सिगार्स फूंक रहे होते हैं और ड्रिंक्स लेते हैं। हैंक बताता है कि ये सिगार्स वैसे इलीगल है, पर मैंने एक एफबीआई कलीग को एक बार फेवर दिया था तो उसने मुझे ये सिगार्स ऑफर करी। ये दोनों फिर लीगल और इलीगल के बारे में खूब बातें करते हैं। पर वॉल्टर कहता है कि हो सकता है कि आज जो इलीगल हो कल लीगल हो जाए। तो हैंक कहता है कि ऐसी बात तो जेल में मौजूद लोग करते हैं।
रात को स्काइलर वॉल्टर से कहती है कि क्यों ना मैरी के गिफ्ट को मैं शॉप में लौटा आऊं, काफी पैसे मिल जाएंगे हमें और पैसे हमारे काम आएंगे। पर वॉल्टर टॉपिक को चेंज कर देता है और कहता है वो इस वीकेंड एक स्वीट लॉज जाएगा। दरअसल उसे तो बस बहाना चाहिए घर से दूर रहने का ताकि मिथ बना सके। टूको से इतना बड़ा ऑर्डर जो लिया था। वॉल्टर जब जेसी के घर पहुंचता है तो जेसी सामान ला चुका था। वॉल्टर से कॉन्ग्रेचुलेट करता है सक्सेसफुली सामान लाने के लिए, पर एक मेन केमिकल का जुगाड़ नहीं हो पाया, वो है मिथाइल एमाइन। जेसी कहता है कि मैंने कुछ प्रोफेशनल से बात भी करी थी, वो चोरी करके इसे अरेंज कर देते एक वेयर हाउस से, पर वो इस काम के लिए $10,000 मांग रहे हैं। तो वॉल्टर कहता है कि कोई बात नहीं, क्यों ना हम मिलकर खुद उसे चुरा लें। जैसे कि किचन में वॉल्टर कुछ टॉय से एल्यूमिनियम पाउडर इकट्ठा कर लेता है और उसे आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाकर थर्माइट बना लेता है। जैसे पूछता है कि ये क्या चूरन मसाला तैयार कर रहे हो तुम, तो वॉल्टर एक्सप्लेन करता है कि इसको हीट करने पर इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है कि 4 इंच मोटे सॉलिड स्टील के लॉक को भी ढेर कर दिया जाए और इससे वेयर हाउस के डोर लॉक को आराम से हम ब्रेक कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ ज्वेलरी स्टोर पर टायरा को रिटर्न करने का ट्राई करती है और कैश डिमांड करती है, तो उसे शॉपलिफ्टिंग के इल्जाम में पकड़ लिया जाता है। स्काइलर एक्सप्लेन करती है कि उसे ये एज अ गिफ्ट मिला है, पर वो शॉप ओनर उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं पुलिस बुला रहा हूँ, आप पर चार्जेस लगेंगे। पर स्काइलर काफी शार्प है और फिर लेबर पेन का ड्रामा करने लगती है और ये नाटक करके वो स्टोर से निकलने में कामयाब हो जाती है। वहीं शाम को जेसी और वॉल्टर फेंस वायर को काटकर वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं, पर यहाँ अनएक्सपेक्टेडली एक गार्ड आ जाता है और ये दोनों मिलकर उस गार्ड को एक पोर्टेबल टॉयलेट में बाहर से बंद कर देते हैं जब वो टॉयलेट करने गया था। और फिर ये दोनों मिलकर आराम से एक लॉक को मेल्ट करके अंदर पहुंच जाते हैं और वहां से मिथाइल एमाइन का पूरा एक ड्रम उठा लाते हैं। नेक्स्ट डे जब ये अपनी आरवी को स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं तो आरवी स्टार्ट नहीं होती, तो मजबूरन इन्हें मिथ बनाने का सेटअप जेसी के घर के बेसमेंट में ही जमाना पड़ता है। इनकी किस्मत और खराब निकलती है जब वो रियल एस्टेट एजेंट कुछ लोगों को लेकर घर दिखाने आ जाती है। वॉल्टर मिथ बनाने लग जाता है और जेसी से कहता है कि कैसे भी करके विजिटर्स को बेसमेंट से दूर रखना। विजिटर्स को घर में काफी स्मेल आ रही होती है, पर वो एजेंट स्प्रे करके स्मेल को छुपाने का ट्राई करती है। जब एक विजिटर बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहा था तो जेसी उसे बाहर ही धकेल देता है और चिल्लाता है कि उसे अब ये घर नहीं बेचना, भागो यहाँ से। वहीं स्काइलर मैरी तक पहुंच जाती है जो कि एक वुमेन क्लॉथिंग बुटीक में थी। यहाँ भी उसके इरादे कुछ चुराने के ही लग रहे थे। स्काइलर उससे पूछती है कि तुमने मुझे एक चुराया हुआ टायरा क्यों दिया, तो मैरी कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो स्काइलर गुस्से में ही यहाँ से चली जाती है। रात को स्काइलर वॉल्टर को बताती है कि मैरी ने हमें जो बेबी टायरा दिया था वो चोरी का था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने अपनी चोरी की बात को एडमिट करने से ही मना कर दिया। पर वॉल्टर कहता है कि कभी कभी लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं, वो शायद गलत हो सकता है या गलत तरीके से भी हो सकता है, पर शायद मकसद गलत ना हो। तो वॉल्टर कहता है कि अगर मेरी ऐसी कोई बात तुम्हें पता चले तो तुम क्या करोगी, पुलिस को रिपोर्ट करोगी या मुझे डाइवोर्स दोगी। तो स्काइलर मजाक में वार्निंग देती है कि तुम्हें ये आजमाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डे वॉल्टर और जेसी टूको को फिर से उसी जंकयार्ड में बुलाते हैं। अब की बार इनके द्वारा बनाए हुए मिथ के क्रिस्टल्स का कलर ब्लू था। टूको को लगता है कि माल स्टैंडर्ड का नहीं है। वो पूछता है कि ये ब्लू क्यों है, तो वॉल्टर कहता है कि इस बार हमने डिफरेंट प्रोसेस यूज की है इसलिए कलर डिफरेंट है। टूको जब सैंपल को चेक करता है तो इस मिथ में भी फुल करंट था। चेक करके टूको बहुत खुश होता है और कहता है कि मिस्टर हिजनबर्ग येलो पिंक जैसे भी कलर की मिथ बना दो, मुझको सब चलेगा। पर इनकी बातचीत के दौरान टूको का एक गुंडा खामका बीच में स्टाइल देने लगता है और मिस्टर हिजनबर्ग से यानी कि वॉल्टर से कहता है कि ढंग से काम करना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके साथ धंधा कर रहे हो। ये देखकर टूको की खिसक जाती है और वो उसे कहता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो तू क्यों फालतू में फुदक रहा है, और टूको उसकी जमकर धुनाई लगाता है। ये देखकर वॉल्टर और जेसी काफी डर जाते हैं। धुनाई के दौरान टूको वॉल्टर से हंसते हुए कहता है कि पार्टनर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, और वॉल्टर और जेसी घबराए हुए टूको को जाता हुआ देखते हैं। और इसी के साथ सीजन 1 एंड हो जाता है।